वो लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी चीफ मिनिस्टर साहबा अपने बच्चे लेके, फैमिली लेके चली गई है और जो अवाम है उनको इजाज़त ही कोई नहीं है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? ये देखें, ये वो तस्वीर है जो इस वक़्त वायरल हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जी पेट्रोल जो है वो अ, मतलब वो नहीं है उसको, तो मतलब ये अपने दोस्तों के लिए पेट्रोल हो गया। क्या कहेंगे? देखिए शिवा साहब, बात ये सीधी सीधी 2 जमा 2 की बात थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात मैं ये करूंगा। वो ये है कि आज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, पंजाब की चीफ मिनिस्टर वो आज ग्राउंड में मौजूद थी। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर और पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन मतलब के मोहसिन नकवी वो उधर मौजूद थे। लेकिन कोई भी मतलब होता है ना, कोई शुरली पटाखा एक वो नहीं चलाया। ये ओपनिंग सेरेमनी थी हमारी, हल्का तराना बजाया तो मैच शुरू कर दिया। वसीम अकरम को बोला आप ट्रॉफी लेके आ रहे हो। क्राउड नहीं था, पीछे ने जी आवाजें चला दी हुई हैं तालियों की, टक 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 टक, ये हे हा हा हू, अल्लाह चीरिंग की पीछे आवाजें चला दी स्पीकर से। पहली बात तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। फिर चीमा साहब, असल में बात ये है कि अगर चीफ मिनिस्टर साहबा के साथ या नकवी साहब के साथ अगर 100-150 गाड़ी आती है उनके प्रोटोकॉल की, तो वो हुकूमत का पेट्रोल तो ठीक है, लेकिन अवाम अगर अपने पैसों के साथ पेट्रोल खरीद के लाए तो वो ठीक नहीं है। ये भी तनकीद हो रही है कि जनाब ये देखें, अपने मनपसंद लोगों को अंदर आने दिया गया और बाकी लोगों को नहीं आने दिया गया। ये खवातीन जो हैं वो तस्वीरें वीडियो बना रही हैं, इसके ऊपर भी तनकीद हो रही है कि सिर्फ ये अमीरों के लिए सब कुछ है, गरीबों के लिए और जो आम बंदा जो एंटरटेनमेंट चाहता है उसके लिए कुछ नहीं है। इस पे भी बड़े कमेंट हो रहे हैं। बिल्कुल जी, मतलब ये जो खवातीन है, ये मोस्टली तो जो ओनर्स हैं टीम्स के, उनकी वाइफ्स हैं, उनके बेटियां हैं, ठीक है, उनके बच्चे हैं, ज्यादातर ये भी हैं। तो बात ये है जी, मतलब कि अमीरों के लिए सारा कुछ ठीक है, कि अमीर लोग आए जाएं, कोई मसला नहीं है। पेट्रोल स्टोरेज लीग बन गया है पिंक सुपर लीग। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, पटा शलवार क्रिकेट लीग में अनोखी सी बात हो गई है। पहली ही मैच में लाहौर कलंदर वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन, जो बन गया हैदराबाद पिंक्समैन। जर्सी ने रंग छोड़ा और बॉल हो गई पिंक। ये कहानी, ये है क्वालिटी पाकिस्तान सुपर लीग की। और ये रंग छोड़ने का काम पाकिस्तानियों का आज से नहीं है भाईजान। 1971 में 93,000 ने रंग छोड़ा था, लेकिन वो रंग जो छोड़ा था वो तो येलो था। ये रंग है पिंक। बॉल ही पिंक हो गई, सब हैरान परेशान। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर कह रहे थे कि हम तो टेस्ट इसलिए खेल रहे थे कि बॉल ही पिंक हो गई साला। चला ये पाकिस्तानी और कितने गिरेंगे, अभी ये हमको बताए। ये यार ये पीएसएल हो रही है कि ये पिंक बॉल लीग थी, ये क्या था? मतलब कहने का मकसद ये है कि इतनी बड़ी लीग की इतनी बड़ी टीम आई है, किंग्समैन इतने पैसे दे के आई है। हम तो देखना चाह रहे थे कि ये बड़ा कोई प्रोफेशनली काम करेंगे, लेकिन जो ही उनकी टीम की परफॉर्मेंस लगी है उससे बुरी जो है ना उनकी किट लगी। ओ यार, कोई अच्छा दर्जी नहीं मिला आपको? क्या ये पाकिस्तान के अंदर सारे दर्जी खत्म हो गए हैं? तुझे कितों किटा बना लिया ने? कहाँ से ले आए हो गिटे यार? वो रंग छोड़ रही है गुलाबी कलर के यार। वो बॉलर बॉलर रगड़ रहे हैं कि मैं बॉल शाइन कर रहा हूँ, गुलाबी हो ही जा रहा है बॉल। तो बैट्समैन भी आफरीन हो खेली जा रहे ने। यार क्या मजा आ रहा है यार, क्या खुदाई कसम, एक प्रॉपर लीग लग रही है, मजा आ रहा है। क्या स्टैंडर्ड है कि जो हमने सोचा था कि एक दिन पीएसएल जो है ना स्टार्ट हुआ और ये 10 सालों के बाद जो है ना 12 सालों के बाद पीएसएल वहाँ तक पहुँचेगा, आज वहीं तक पहुँच गया। क्या फ्लाई कर रहा है, फ्लाई हाई हो रहा है पीएसएल। क्या आपकी ब्रॉडकास्टिंग है, ज़बरदस्त ब्रॉडकास्टिंग है। अभी ये जो कप्तानों का शूट हुआ था, क्या मज़ा आया देख के। उनको लगा कि एक प्रोफेशनल लीग जो है प्रोफेशनल फोटो शूट करा रही है। वो पीछे जो पंखे चल रहे हैं, पंखे पुखे, वो थे डाले ने सन। यार क्या प्रोडक्शन है आपकी, क्या मज़ा आया। लग रहा था कि जब आपके कप्तान खड़े हुए थे ना, कि दुनिया भर के बड़े बड़े कप्तान और परफॉर्मर्स जो हैं ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हंस रहे हैं एक दूसरे पे। वो सवाल किया साफ़ी ने, वो कहते हैं कि एक प्लेयर को उसने कहा जी आपके कप्तान बन रहे हैं, आपकी बातें आ रही हैं। वो दूसरा कप्तान हंस रहा था। वो हंस इसलिए रहा था कि इस कप्तानों इस परफॉर्मेंसेस जो चल रही हैं उसकी टीम में जगह नहीं बन रही, आप उसकी कप्तानी की बातें कर रहे हैं। तो ठीक हंसी आ रही थी सारी। और फिर थ्रू आउट देखें डेविड वार्नर फ़ोन पे बैठा रहे, वो फ़ोन यूज़ करता रहे। कितनी सीरियसनेस है एटमॉस्फेयर के अंदर, कैसा माहौल है कि वो रिटायर भी प्लेयर है, बजाय कि वो फोकस करे। और मेरा आपसे एक सवाल है, थोड़ा सा डिटेल आंसर चाहिए मुझे।
मैं बहुत ज़्यादा होपफुल था पीएसएल को लेके। 2016 में शुरू हुई, 10 साल हो गए। हमने जब आईपीएल देखा था ना, 2007-8 में शुरू हुआ था, 8 में शुरू हुआ था आई थिंक, वो या 9 में शुरू हुआ था, 2008-9 तो उस वक्त हमें लग रहा था कि यार आईपीएल के बाद जो है ना, ये इनकी क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और वो हुई। उससे फ़र्क पड़ा इंडिया को और बहुत बड़ा डिफरेंस दिख गया। आज की इंडियन टीम में इतने सारे प्लेयर्स ऐसे हैं दानिश भाई, इतने सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि बैठे हुए हैं, उनकी टीम में अपनी जगह नहीं है। वो इतने बड़े प्लेयर्स हैं कि पाकिस्तान टीम के में उस लेवल के प्लेयर्स नहीं हैं जो उनके वहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे ही है ना, कितना सारा लड़का है वहाँ पर जो ऑलरेडी उसकी टीम में जगह ही नहीं बन रही। ये आईपीएल से उन्होंने किस तरह से क्या काम करके निकाल लिया पीएसएल को। हमारे पास 10 साल हो गए और पीएसएल से 10 साल में हमें इतना बड़ा फ़ायदा दिखा नहीं। 2016 से पहले की जो टीम थी, तो आज की टीम को हम देखते हैं तो हम बहुत बेहतरी की तरफ नहीं आए, अनफॉर्चुनेटली तनज़्ज़ुली की तरफ आए, क्योंकि यूएस से हार गए और उसके बाद फिर नेदरलैंड से भी हमारी बैंड बज रही थी। हम लोग नहीं जीत पा रहे, हम लोग से प्रेशर हैंडल नहीं होता, हम टूर्नामेंट्स में कुछ नहीं कर पाते, यहाँ तक कि एशिया कप तक में कुछ नहीं कर पाते। तो पीएसएल में क्या प्रॉब्लम्स ऐसे हैं? 2-3 बुनियादी फ़र्क हैं। ओके। एक ये कि अगर आईपीएल खेल रहा है उनका लड़का, तो सिर्फ आईपीएल नहीं खेल रहा, डोमेस्टिक भी खेल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आईपीएल खेलता है फिर दूसरी लीग खेलने चला जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि सब आईपीएल की परफॉर्मेंस से उसको सेलेक्ट किया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे प्लेयर्स उनके आईपीएल में धूम मचा देते हैं, लेकिन वो आपको टीम में नज़र नहीं आ रहे हैं। जायसवाल आईपीएल में अनस्टॉपेबल है, बिल्कुल, बट वो आपको नज़र नहीं आता। आपको वो प्लेयर नज़र आते हैं जो आईपीएल के साथ साथ डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करते हैं। अगेन लोग बोल रहे होंगे क्या ये बार बार डोमेस्टिक पे आ जाता है? भाई मसला यही है, मसला यही है, ठीक है ना, मसला यही है। आपको उसको रिपीट करना पड़ेगा, इतना रिपीट करना पड़ेगा कि लोगों के कानों में दर्द हो जाए। हाँ, हम हर हफ्ते ही पॉडकास्ट करें, लिटरली जितना बात करेंगे उतना ज़रूरी है। दूसरा बुनियादी फ़र्क ये है कि वहाँ पर ना उनके लोकल प्लेयर्स की बड़ी वैल्यू है। उनके जो इंटरनेशनल प्लेयर आ भी रहे हैं ना, उनकी वैल्यू है, लेकिन वो अपने लोकल प्लेयर्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। उनका कोई नया बच्चा भी आ रहा है ना, उनको लगता है इसमें पोटेंशियल है और वो ओपनर है, तो वो ओपन नहीं करता है, वो नंबर 7 पे बैटिंग नहीं करता है। अच्छी बात है ये। वैभव सूर्यवंशी किस तरह डेवलप हो रहा है, आयुष मात्रे किस तरह डेवलप हो रहा है, ठीक है, ओपन कर रहा है या तीसरे नंबर पे जहाँ पर वो खेलता है वहीं पर वो खेल रहे हैं। वो 7वें नंबर पे नहीं आ रहा दानिश अजीज की तरह, जो ओपनर था लेकिन उसको 7वें नंबर पे के लिए एक वाइटैलिटी ब्लास्ट खेला है। उसको टी20 की लीग में वैसे भी नहीं खिलाते, बिग बैश खेलता है या वो खेलता है, वाइटैलिटी ब्लास्ट एक बार खेला था, अब ये खेल रहा है। उसमें आपने उसको कप्तान भी बनाया हुआ है, जिसकी खुद की टी20 की क्रिकेट ना हो। तो ये चीज मुझे तो पहले समझ में नहीं आई। दूसरा, दे डिपेंड टू मच ऑन साइम अयूब। साइम अयूब की बैटिंग फॉर्म है ही नहीं। आज भी जो वो आउट हुआ, वो साफ पता चल रहा है ही वाज इन टू माइंड्स कि शॉट खेलूं या ना खेलूं। इस बीच में वो जो है हाफ हार्टेड शॉट खेला और कैच आउट हो गया। तो मुझे लगता है ये इनको परेशान करेगी चीज। नजीब, जो आपने बात करी ना, पहले आ जाते हैं फील्डिंग पे, बैड कैप्टनसी। कि आप मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मोहम्मद अली को 1 ओवर के बाद आप चेंज कर देते हैं, आकिब को 2 ओवर कराते हैं, तो फिर खिलाया क्यों था? और लबोशेन छठा बॉलर बन रहा है यार, मेरे लिए तो सरप्राइज पैकेज है कि लबोशेन अगर बॉलिंग कर रहा है तो फिर इस टीम का क्या हाल होगा यार। कोई यहाँ टी20 में विकेट बाय थोड़ी करनी पड़ती है। आज तो रोशनी ज्यादा लग रही है कामी भाई गाड़ी में। आओ ले लो हमारी ले लो, क्योंकि भाईजान पीएसएल शुरू हो गई है। और आपको पता है कि जब पीएसएल शुरू होती है, हर कोई बंदा आके पाकिस्तान की लेता है, क्योंकि भाईजान पीएसएल शुरू हो गई है। और पीएसएल आपको पता है जब जब शुरू होती है, पाकिस्तान की क्या होती है, क्या तरक्की नहीं, जलालत प्रोमैक्स हो जाती है पाकिस्तान की। फिर बेइज्जती को 4x कर दिया जाता है। इतनी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि पीएसएल ने कभी भी पाकिस्तान को तो फायदा दिया नहीं है। जब जब पीएसएल होती है, पाकिस्तान की कुत्तुमली हो जाती है, हम पाकिस्तानी जलील हो जाते हैं। फिर हर कोई बंदा आके हमारी सोशल मीडिया पे ले रहा होता है और हम दे रहे होते हैं, ये वाली यकियां शुरू हो जाती हैं। अब आपको पता है कि भाईजान पीएसएल शुरू हो चुकी हुई है, और पीएसएल जब शुरू हुई है तो हमें तो ये लग रहा था एज अ पाकिस्तानी कि यार शायद यार कुछ इस दफा बेहतरी हो जाए, लेकिन ये किसी को नहीं था पता कि शायद बेहतरी हो जाएगी जगह पे 4x ज्यादा जलालत हो जाएगी। और वो ज्यादा जलालत क्या हो, ये आपको पता ही होगा भाइयों। इतनी कोई ठंडी किस्म की पीएसएल का पहला मैच हुआ है। मैं कहता हूं, अल्लाह की कसम उठा कहता हूं, पहले क्या हुआ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कैप्टन की,
ऐसे लग रहा था किसी स्कूल, किसी ना गवर्नमेंट स्कूल के, मैं कहता हूं लकड़ी के कमरे में बैठ के ना कोई फुद्दू सी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं ना, ऐसा लगता था वो हो रही है, कोई बिल्कुल अनप्रोफेशनलिज्म टाइप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने उसको एक्सपोज कर दिया पकड़ के, इन बैंड के टकों ने पाकिस्तान की जलालत करवाई। डेविड वार्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के पाकिस्तान को लताड़ के चला गया, पाकिस्तान के ऊपर थूक के चला गया, बेइज्जती करके चला गया, हमारे